मैंने मिस फे को अपने वेब कॉमिक की लीड कैरेक्टर बना दिया था और उसके कैरेक्टर के साथ जो मन किया वो किया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, वो मेरी सबसे लॉयल फैन निकलेगी। मुझे लगा था मेरा सीक्रेट हमेशा सेफ रहेगा, जब तक एक एक्सीडेंट ने हमें साथ रहने पर मजबूर नहीं कर दिया। ग्रेजुएशन के दिन मेरा बेस्ट बडी टाइलर अपनी ग्रेजुएशन फाइल सबमिट करना भूल गया, तो मुझे मिस फे का एड्रेस लेना पड़ा और खुद डिलीवर करना पड़ा। उसके डायरेक्शंस फॉलो करते हुए मैं कॉम्प्लेक्स तक पहुंचता हूं, एलिवेटर से 5th फ्लोर पर जाता हूं, यूनिट 502 ढूंढता हूं और ग्रेजुएशन फाइल लेके खड़ा हो जाता हूं। मैं गहरी सांस लेता हूं और नॉक करता हूं। मिस फे, मैं सॉरिन हूं, पेपर वर्क देने आया हूं। अंदर से एक गर्म और मधुर आवाज आती है, मेरे हाथ अभी बिजी हैं, बस अंदर आ जाओ, डोर अनलॉक्ड है। मैं थोड़ा ब्लिंक करता हूं और यूनिट 502 का डोर खोल देता हूं। जगह रेंटेड लग रही थी और काफी बड़ी भी, इजीली 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा। 3 बेडरूम्स, एक लिविंग रूम। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूं, उसका सिग्नेचर परफ्यूम सीधा मेरी नाक तक पहुंचता है। और यहाँ की हर चीज, सोफा पर कार्टून प्लशीज, डोर के पास क्यूट स्लीपर्स, पिंक रग, सब एक ही बात चिल्ला के कह रहे थे, ये एक औरत का स्पेस है। मिस फे, आप कहाँ हैं? बेडरूम में। फे बेड पर बैठी हुई थी, बैग्स ऑलरेडी पैक थे और वो एक रोमांस वेब कॉमिक पढ़ रही थी। कॉमिक में एक फीमेल टीचर बारिश में मेल लीड से कन्फेशन कर रही थी और बिल्डअप देखकर क्लियरली लग रहा था कि किस सीन आने वाला है। उस वेब कॉमिक का नाम था फॉरएवर ग्रेजुएशन। फे काफी टाइम से उस कॉमिक को फॉलो कर रही थी। वो इसलिए हुक हो गई क्योंकि उसकी रोमांस राइटिंग बहुत एक्सेप्शनल थी। स्टोरी में एक अजीब वार्म थी जो वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। लेकिन जितना ज्यादा वो पढ़ती गई, उतना ही उसने नोटिस किया कि कॉमिक की फीमेल लीड उसकी तरह बिहेव करती है, उसकी तरह कैरी करती है खुद को। यहां तक कि फैशन सेंस भी सिमिलर था। श्योर, वो एक ड्रॉन कैरेक्टर थी, लेकिन रिजेम्बलेंस इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। इसी वजह से फे और ज्यादा स्टोरी में डूबती गई। वो स्ट्रेंज और अनसेटलिंग फीलिंग उसे और भी ज्यादा एडिक्टेड बना रही थी। हर हफ्ते अपडेट्स के लिए वो लिटरली बेग करती थी, बिल्कुल डाई हार्ड फैन बन चुकी थी। स्टोरी स्लो पेस में चल रही थी, लेकिन इस हफ्ते फाइनली बड़ा मोमेंट आया। दोनों लीड्स बारिश में कन्फेस करते हैं। फेस सांस रोककर नेक्स्ट मोमेंट का वेट कर रही होती है, तभी क्लाइमैक्स हिट करता है और चैप्टर एंड हो जाता है। नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीक। फे का एक्सप्रेशन तुरंत गिर जाता है। वो लैपटॉप बंद करती है और बेडरूम से बाहर आती है, अभी भी और देखने की क्रेविंग के साथ, और मुझे डोरवे में खड़ा पाती है। वो स्माइल करती है, तुम बहुत जल्दी आ गए, सब ले आए? हाँ, सब यही है। दिखाओ। मैं उसके पास जाकर फोल्डर दे देता हूँ। मिस फे, ये मेरी और टाइलर की पेपर वर्क है। हमें सुबह देना था, लेकिन हम भूल गए। वो दोनों फाइल्स लेती है और पेजेस फ्लिप करते हुए बोलती है, सॉरेन, तुम यूजुअली बहुत केयरफुल रहते हो, इतने केयरलेस कैसे हो गए? अच्छा हुआ अर्जेंट नहीं था, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। वर्कफोर्स में जाने के बाद तुम और टाइलर को ये चीजें भूलने की हैबिट छोड़नी पड़ेगी। ध्यान दिया करो। मुझे पता था ये लेक्चर आने वाला है, मैं सिर्फ हेड नोट करता हूँ। अंडरस्टूड, हम ज्यादा केयरफुल रहेंगे। फे मुझे एक लंबी और मीनिंगफुल नजर से देखती है। अपने सब स्टूडेंट्स में से मैं ही वो था जिसने उस पर सबसे गहरा इंप्रेशन छोड़ा था, स्कूल ईयर के स्टार्ट में एक स्ट्रे कैट की वजह से हुई अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर के बाद। ठीक है, सब मुझे दे दो, तुम घर जा सकते हो। डिप्लोमा पिकअप डेट मैं क्लास ग्रुप चैट पर पोस्ट कर दूंगी। गॉट इट मिस फे, मैं चलता हूं। जैसे ही मैं डोर खोलकर बाहर निकलने लगता हूं, एलिवेटर के डोर्स खुलते हैं और वाइट प्रोटेक्टिव सूट्स पहने हुए हैजमैट वर्कर्स बाहर निकलते हैं। वो मुझे देखते ही मेरा रास्ता रोक देते हैं। हेलो सर, आज सुबह की टेस्टिंग के बाद इस कॉम्प्लेक्स में एक कंफर्म्ड केस मिला है। बिल्डिंग अब लॉकडाउन में जा रही है। अगले नोटिस तक कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता। क्या आप यूनिट 502 से हैं? हमें हेड काउंट लेना है। आपके यूनिट में कितने लोग हैं? क्या मतलब लॉकडाउन? मैं तो सिर्फ कुछ देने आया था, मैं यहाँ रहता भी नहीं हूँ। उससे फर्क नहीं पड़ता, प्लीज समझिए, ये सबकी सेफ्टी के लिए है, सबकी सेफ्टी के लिए। फिलहाल आप अपनी फ्रेंड के साथ यहीं रुक सकते हैं। मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। डोर के पास की आवाज सुनकर फे बाहर आती है। वो डोरवे तक आकर हैजमैट वर्कर्स को देखती है और रुक जाती है। क्या हुआ? वर्कर फिर से पूरी बात रिपीट करता है। मैम, आज सुबह इस कॉम्प्लेक्स में एक कंफर्म्ड केस मिला है। इफेक्टिव इमीडिएटली यहाँ लॉकडाउन लग रहा है। अगले नोटिस तक कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता। हम रेजिडेंट्स का काउंट लेने आए हैं। आपके यूनिट में कितने लोग हैं? बस हम दोनों। फे चुपचाप सिचुएशन प्रोसेस करती है। नो वन इन और आउट। वो इंस्टिंक्टिवली मेरी तरफ देखती है। मैं उससे काफी लंबा हूं, मैं भी उसकी तरफ देखता हूं। हम एग्जैक्टली 1 सेकंड तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं, फिर ऑकवर्डली नजर हटा लेते हैं। लॉकडाउन कितने टाइम का होगा? मिनिमम 1 महीना, सीरियस केसेस में 2-3 महीने भी लग सकते हैं। एग्जैक्ट टाइमलाइन फिक्स नहीं है, लेकिन काफी वक्त लगेगा।
जब लॉकडाउन लिफ्ट होगा तो रेजिडेंट्स ग्रुप चैट में नोटिफाई कर दिया जाएगा। सिर्फ आप दोनों ही अंदर हैं। करेक्ट। आज से डोर लॉक्ड रखिए, बाहर मत निकलिए। रूल्स वायलेट करने पर एक्शन लिया जाएगा। क्या आप दोनों अपना नाम और आईडी नंबर दे सकते हैं? हमें रजिस्टर करना है। मैं और फे दोनों कंप्लीटली स्टंट खड़े रहते हैं। कोई ऑप्शन नहीं था। हम अपनी डिटेल्स दे देते हैं। नोट्स लेने वाला वर्कर हेड नॉट करता है। बार बार हाथ धोइए, विंडोज ओपन रखिए फॉर एयर फ्लो, रेजिडेंट्स ग्रुप चैट अपडेट्स चेक करते रहिए। आज रात हमारी स्टाफ कोविड टेस्ट्स लेने आएगी। कोऑपरेशन की रिक्वेस्ट है। प्लीज डोर बंद कर दीजिए। एक हल्की क्लिक के साथ डोर बंद हो जाता है। बाहर हैजमैट वर्कर्स नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ जाते हैं और अंदर मैं और फे एक दूसरे को हेल्पलेस साइलेंस में देखते रहते हैं। इतना ऑकवर्ड कि किसी के पास बोलने को वर्ड्स नहीं। फाइनली मैं ही साइलेंस तोड़ता हूं। मिस फे, अब हम क्या करें? फे अपनी आईब्रो सिकोड़ती है, जो वो बहुत रेयरली करती है, क्योंकि एक आदमी के साथ रैंडमली सेम रूफ के नीचे रहना, ये सिचुएशन उसने कभी फेस नहीं की थी, चाहे वो आदमी उसका स्टूडेंट ही क्यों ना हो। अपनी पूरी लाइफ में उसने कभी किसी मैन को अपने घर में स्टे नहीं करने दिया था। ये पहली बार था। फे एक लंबी साई लेती है, बिल्कुल स्पीचलेस। वो हल्का सा हेड झुकाती है और हेल्पलेस स्माइल देती है। अपने आप को कंफर्टेबल फील करो सॉरेन, मैं पहले घर कॉल कर लेती हूँ। मुझे आज वापस जाना था। ऑफकोर्स मेरी टेंशन मत लीजिए। मैं उसे मुड़कर बेडरूम में डिसअपियर होते देखता हूँ। मैं मुश्किल से गल्प करता हूँ। मेरा दिमाग ऑलमोस्ट ब्लैंक है, पैनिक और किसी अजीब सी फीलिंग से भरा हुआ। मैं अगले 2-3 महीने मिस फे के साथ रहने वाला हूं। कोई एस्केप नहीं, रोज इसी अपार्टमेंट में साथ फंसे रहना। ये लिटरली दुनिया की सबसे ऑकवर्ड सिचुएशन है। मैं करूंगा क्या? बेडरूम से फे की आवाज आती है, सॉफ्ट और थोड़ी रिजाइंड। हेलो मॉम, डैड, थोड़ा इशू हो गया है। कॉम्प्लेक्स लॉकडाउन में चला गया है। शायद मैं आज घर नहीं आ पाऊंगी। पता नहीं कब लिफ्ट होगा। मैं केयरफुल रहूंगी, टेंशन मत लीजिए। ओके, आप दोनों भी अपना ख्याल रखिए। कुछ हुआ तो कॉल करूंगी। अभी रखती हूं। वो कॉल कट करती है और बेड पर चुपचाप बैठ जाती है। वो ये मेंशन नहीं करती कि एक लड़का उसके अपार्टमेंट में फंसा हुआ है। वो बस अननेसेसरी वियर्ड और मेसी लगता। कुछ देर सोचने के बाद वो बेडरूम डोरवे तक आती है और सोफा पर सीधा चुपचाप बैठा हुआ देखती है और सोचती है अगले कुछ महीने वो सॉरेन के साथ ये जगह शेयर करेगी। सच कहें तो सिचुएशन और बुरी हो सकती थी। इतने लोगों में से सॉरेन कंसिडरेट है, मैच्योर है, वार्म हार्टेड है और ड्रामा क्रिएट करने वाला टाइप नहीं। उसके घर में ऐसा कोई रह रहा हो, सरप्राइजिंगली उसे उतनी रेजिस्टेंस फील नहीं हो रही जितनी उसने एक्सपेक्ट की थी। वो मुड़ती है, क्राउच डाउन करती है और वो सारे बैग्स अनपैक करना शुरू कर देती है जो उसने अभी अभी पैक किए थे। लिविंग रूम में मैं सोफा पर बैठा हूं और ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद के साथ क्या करूं। फे के अपार्टमेंट में होना ही मुझे इतना टेंस कर रहा है कि सांस लेना भी ऑकवर्ड लग रहा है। मैं लिटरली नीडल्स पर बैठा हुआ फील कर रहा हूं। तभी टाइलर का कॉल आता है। मैं पिक करता हूं। उसकी आवाज कैजुअल है, क्लियरली कुछ खा रहा होता है। यो सॉरेन, फाइल डिलीवर हो गई? क्या सीन है? डिलीवर तो हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। टाइलर तुरंत अलर्ट हो जाता है। वापस नहीं आ पाएगा? मतलब क्या? मिस फे ने तुझे उड़ा दिया क्या? क्या एक दांत कम पड़ी क्या? अब मुझे भी बुलाएगी? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। फिर ये मत बोल कि तेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, बस ड्रामा बंद कर और जल्दी वापस आ। मैंने तेरे लिए सीट बचा के रखी है। अगर तू नहीं आया ना तो सब कुछ मैं अकेला फिनिश कर दूंगा। तू ही खा ले, सब तेरा ही है। मिस फे के कॉम्प्लेक्स में लॉकडाउन लग गया है। लगता है मुझे कुछ टाइम उसके साथ ही रहना पड़ेगा। फोन की दूसरी साइड टाइलर बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके मुंह का खाना अचानक बेस्वाद लगने लगता है। तू अभी क्या बोल के गया? तू मिस फे के साथ लॉक हो गया है? तू उसके घर पे है अभी? सीरियस बोल रहा है? तेरे साथ ही ऐसे सीन्स कैसे हो जाते हैं? मैं मजाक करूंगा क्या? मैं खुद अभी शॉक में हूं। समझ नहीं आ रहा बैठूं या खड़ा रहूं। सॉरेन, तू तो लेजेंड निकला। तभी बेडरूम की तरफ से कुछ गिरने की आवाज आती है, उसके बाद फे की आवाज। मैं बेडरूम की डोरवे तक जाता हूं और देखता हूं फे एक छोटे स्टेप बॉक्स पर टिपटोस पर खड़ी है। वार्डरोब के ऊपर सूटकेस रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन सूटकेस बुरी तरह टिल्ट हो रहा था। जिपर टूट चुका था और कपड़े और सामान पूरे फ्लोर पर बिखर गए थे। फे मेरी तरफ देखती है, अपनी रिस्ट पकड़े हुए। हेल्प करोगे? लगता है रिस्ट स्प्रेन हो गई है। मैं तुरंत उसकी तरफ बढ़ता हूं, उसके हाथ से सूटकेस ले लेता हूं। वो फाइनली आर्म्स नीचे करती है, बॉक्स से उतरती है और बेड पर बैठ जाती है अपनी रिस्ट रब करते हुए। मैं हैवी सूटकेस नीचे फ्लोर पर रख देता हूं और उसकी तरफ देखता हूं। उसके चेहरे पर क्लियरली पेन दिख रहा था। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, बस ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी। जिपर टूट गया और सूटकेस टिल्ट होकर रिस्ट पर लग गया। थैंक्स। मेंशन मत करो, लेकिन सच में रिस्ट ओके है? फे अपनी लेफ्ट हैंड से राइट रिस्ट जेंटली रब करती है। शायद ठीक हो जाएगी। तुम लिविंग रूम में जाके रिलैक्स कर लो।
बोर हो तो टीवी देख लो, रिमोट काउच पर है, मैं यहाँ हैंडल कर लूंगी। मैं फ्लोर की तरफ देखता हूँ, पूरा फे के पर्सनल बिलोंगिंग से भरा हुआ था। और ऑनेस्टली ज़्यादा हेल्प करना थोड़ा ओवर स्टेप लगता। मैं हल्का सा नॉड करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर सूटकेस दोबारा मूव करना हो तो मुझे बुला लेना, मैं कर दूंगा। फेस स्माइल करती है और हेड नॉड करती है। थैंक्स सॉरेन। मैं रूम से बाहर आ जाता हूँ। फे अपनी रिस्ट रब करती है, लिप्स प्रेस करती है और क्वाइटली साई करती है। पेन थोड़ा कम होने के बाद वो क्राउच डाउन करती है और फ्लोर पर बिखरे ऑफ सीजन क्लोथ्स फोल्ड करके वापस सूटकेस में रखना शुरू करती है। लिविंग रूम में मैं सोफा पर बैठकर टीवी ऑन करता हूँ। सच कहूँ तो मैं टीवी देख ही नहीं रहा, मैं बस सुन रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि फे मुझे फिर से बुलाए। मेरा पूरा अटेंशन मेरे कानों पर था और एक्सपेक्टेडली कुछ मिनट्स बाद बेडरूम से उसकी आवाज़ आती है। सॉरेन, एक सेकंड हेल्प करोगे? कमिंग। मैं बेडरूम में जाता हूँ। वो सब कुछ दोबारा पैक कर चुकी थी। बस इसे शेल्फ पर ऊपर रख दो। थैंक्स। नो प्रॉब्लम। मैं सूटकेस उठाता हूँ, टिप टोस पर स्ट्रेच करता हूँ और वार्डरोब के टॉप शेल्फ पर स्लाइड कर देता हूँ। फे वाइड आइज के साथ देखती रहती है। जब सूटकेस फाइनली क्लिक करके प्लेस में फिट हो जाता है, वो हंसती है। वाओ, लड़के सच में स्ट्रांग होते हैं। तुम टीवी देखो, मैं डिनर बनाती हूँ। सॉरेन, तुम्हें टोमेटो और एग स्टर फ्राई पसंद है? बहुत। लेकिन मिस फे, आपकी रिस्ट ओके है? जरूरत हो तो मैं कुक कर लेता हूँ। तुम कुकिंग कर लेते हो? थोड़ी बहुत, इतना अच्छा नहीं हूं तो। वो हल्की सी हंसती है। हाँ समझ गई, लेकिन थोड़ा आना भी काफी होता है। फ्यूचर में जब गर्लफ्रेंड होगी उसका ख्याल रख पाओगे। मेरी रिस्ट ठीक है, जाओ टीवी देखो, खाना जल्दी रेडी हो जाएगा। लोग कहते हैं क्लास में टाइम सबसे स्लो चलता है, वीकेंड से 10-20 गुना स्लो। मैं पहले मानता था, अब नहीं, क्योंकि अपनी ही टीचर के साथ डिनर टेबल पर अकेला बैठना उससे भी ज्यादा स्लो होता है। एक ऐसी स्लोनेस जो क्लासरूम को भी पीछे छोड़ दे। हर एक मिनट प्योर टॉर्चर जैसा लग रहा था। फाइनली जो एक इटर्निटी जैसा फील हो रहा था, उसके बाद फे की आवाज साइलेंस तोड़ती है। सॉरेन, डिनर रेडी है, वहां हाथ धो लो। वो एंट्रेंस के राइट साइड वाले छोटे रूम की तरफ पॉइंट करती है। मैं बोलता हूँ ओके और उधर चला जाता हूँ। हैंड्स वॉश करते वक्त मेरी नज़र शेल्फ पर पड़ती है। बस फेशियल क्लेंजर, मेकअप प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं। अब सोचता हूं तो बेडरूम में भी मैंने कोई वैनिटी टेबल नहीं देखा था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरी ये स्टनिंग टीचर सच में नेचुरली ब्यूटीफुल है। एक नेचुरली गॉर्जियस मैच्योर ब्यूटी जो बिना किसी एफर्ट के सबका अटेंशन खींच ले। हम दोनों डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। फे मुझे चॉपस्टिक्स देती हैं। ट्राई करो, बताओ कैसा लगा। मैं एग का एक पीस उठाता हूँ। तो कुकिंग इंप्रेसिव है या नहीं? मैं बार बार नॉड करता हूँ। सच में बहुत टेस्टी है मिस फे। क्या आप ये डिश ज्यादा बनाती हो? ये क्वेश्चन सुन के वो थोड़ी पॉज करती है, क्योंकि सच तो ये था, वो ये डिश ज्यादा नहीं बनाती थी। बस यही एक डिश थी जो उसे बनाना आता था। स्कूल में कैफेटेरिया था, वर्क के बाद फूड डिलीवरी होती थी। कुकिंग की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो स्माइल करके बात टाल देती है। मुझे बस ये डिश बहुत पसंद है। अब समझा, इसलिए इतनी टेस्टी है। फे अपना राइस बोल उठाती है और स्टर फ्राई के साथ खाना शुरू करती है। फिर टॉपिक चेंज करती है। अगर पसंद है तो और खा लेना। डिनर के बाद मैं रेजिडेंस ग्रुप चैट चेक करूंगी। हमारी सिचुएशन अनयूजुअल है, देखती हूँ शायद वो एक्सेप्शन दे दें और तुम्हें घर जाने दें, वरना यहाँ तुम्हारे सोने का कोई अरेंजमेंट नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही बेड है। खाते हुए मैं सोचता हूँ, अगर मैं घर जा सकूं तो वो परफेक्ट होगा। यहाँ रहना लिटरली टॉर्चर लग रहा था। हाँ, घर जाना बेस्ट होगा। फेस स्माइल करती है। एक्चुअली ये आइडिया उसे कुकिंग करते वक्त ही आया था। मैं गारंटी नहीं दे सकती, पहले पूछ लेती हूँ। और अगर तुम जा नहीं सकते तो शायद वो तुम्हारे लिए अलग स्टे अरेंज कर दें। वो भी ठीक है। ऑनेस्टली कुछ भी बेटर है इस ऑकवर्ड स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट से। हम जल्दी डिनर फिनिश कर लेते हैं। सोफा के ऑपोजिट साइड्स पर बैठ जाते हैं। मैं टीवी देख रहा हूँ, फे फोन पर रेजिडेंस ग्रुप चैट चेक कर रही है। जल्द ही एक अनाउंसमेंट आता है। कॉम्प्लेक्स में 2 कंफर्म्ड केसेस मिले हैं। लॉकडाउन ड्यूरेशन मिनिमम 1 महीना। और मेरे जैसे केसेस जो बस विजिट करने आए थे और अंदर फंस गए, रेयर नहीं थे। कुछ और फैमिलीज के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी अंदर स्टक थे। लेकिन नोटिस बिल्कुल क्लियर था, नो एक्सेप्शंस, कोई बाहर नहीं जाएगा। फे सोफा पर बैठी अनाउंसमेंट पढ़ती रहती है। एब्सेंट माइंडेडली एक हेयर स्ट्रैंड ईयर के पीछे टक करती है और धीरे से बोलती है, लगता है आंसर नो है। सीम्स लाइक तुम्हें कुछ टाइम मेरे साथ ही रहना पड़ेगा सॉरेन। मैं उसकी तरफ देखता हूं। मैं सच में घर नहीं जा सकता? वो हेड शेक करती है। प्रॉबेबली नहीं, ये काफी सीरियस लग रहा है। वो कुछ देर सोचती है। ठीक है, प्लान ये है, मैं आज सोफा पर सो जाऊंगी, तुम बेडरूम ले लेना। मैं रूम थोड़ा टाइडी कर देती हूँ। मैं तुरंत हैंड्स वेव करता हूँ। नहीं नहीं, मैं सोफा ले लूंगा। मैं ऑलरेडी इनफ ट्रबल दे रहा हूँ। मैं कैसे अलाउ कर सकता हूँ कि आप अपने ही सोफा पर सोएं? सोफा थोड़ा छोटा है, तुम फिट नहीं होगे। मैनेज कर लूंगा, और नहीं हुआ तो फ्लोर पर सो जाऊंगा। लेकिन मिस फे, आप अभी ठीक फील नहीं कर रही ना? आप ऐसे सोफा पर कैसे सोएंगी?
अब तक परफेक्टली काम बैठी फेस सडनली फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखें थोड़ी वाइड हो जाती हैं। सॉरेन, तुमने अभी क्या बोला? मैं भी तुरंत फ्रीज हो जाता हूँ। मुझे रियलाइज होता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। कुछ नहीं, मैं बस सोफा ले लूंगा। फे का ब्रो नेट होता है। तुम्हें कैसे पता? मैं ऑकवर्ड स्माइल देता हूं और टेबल की तरफ ग्लांस करता हूं। मैंने आपको पहले रेड डेट टी बनाते देखा था और जब आपने हाथ वॉश किए थे तो हॉट वाटर यूज किया था, तो बस गेस कर लिया। फेस सडनली हंसती है। वो माउथ कवर करती है और मेरा एम्बैरेस्ड फेस देखती है। मुझे नहीं पता था तुम इतने ऑब्जर्वेंट हो। सॉरेन, तुम तो छोटी से छोटी चीज नोटिस कर लेते हो। मैं स्माइल करता हूं, कॉम्प्लीमेंट को सीरियसली ना लेते हुए। आप बस तारीफ कर रही हैं मिस फे। ओ, तो और क्या नोटिस किया तुमने, बताओ ना। अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। मैं वॉशरूम में देखी हुई चीजें याद करता हूं। शेल्फ पर हार्डली कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे और बेडरूम में वैनिटी टेबल भी नहीं है, तो शायद आप मोस्टली बिना मेकअप के स्कूल आती हैं। फे आईब्रो रेस करती है। अंदर ही अंदर वो सोचती है, उसने इस लड़के को काफी अंडर एस्टिमेट किया था। तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा शार्प निकले सॉरेन। मैं ऑनेस्टली डेली लाइफ में ज्यादा मेकअप नहीं करती, सिर्फ इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पर, जैसे आज तुम्हारी ग्रेजुएशन। मेरे मुंह से ऑलमोस्ट बिना सोचे निकल जाता है। आप बिना मेकअप के भी ऑनेस्टली बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। और सिर्फ मैं नहीं, पूरी क्लास बोलती है कि मिस फे पूरे स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल टीचर हैं। फे के फेस पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन आती है। वो कुछ सेकंड्स चुप रहती है, फिर बोलती है, मुझे लगता है स्कूल की गर्ल्स के बीच तुम काफी पॉपुलर होगे। कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं तुम्हारी? एक भी नहीं? आप क्यों पूछ रही हैं? फे धीरे से खड़ी हो जाती है। वो खड़ी होती है और मेरी तरफ देखती है। तुम ऑनेस्ट नहीं हो सॉरेन। टीचर इंस्टिंक्ट्स रेयरली गलत होती हैं। वो थोड़ा पॉज करती है। और सॉरेन, ऑब्जर्वेंट होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिन्हें इतना क्लोजली नोटिस नहीं करना चाहिए। आखिर ये मेरा घर है। मैं हल्की सी लाफ करता हूं और नॉट करता हूं। गॉट इट, मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगा। गुड। मैं बेडरूम में जा रही हूं, तुम लोगों की ग्रेजुएशन पेपर वर्क हैंडल करनी है। अगर बाद में टायर्ड फील हो तो सोफा पर नैप ले लेना। और जो अभी हम बात कर रहे थे, सिंस तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो मेरा ख्याल रखने के लिए, तो आज रात बेडरूम मैं ही लूंगी। फे कॉफी टेबल से अपनी रेड डेट टी उठाती है और बेडरूम में चली जाती है। डोर सॉफ्टली क्लोज हो जाता है। मैं उस क्लोज डोर को स्टेयर करता रहता हूं। फिर एक स्लो हैवी साई लेता हूं और अपने बालों में हाथ फेर देता हूं। मैंने अभी क्या बोल दिया? मैं इतने टाइम से रोमांस कॉमिक्स ड्रॉ कर रहा हूं कि अनकॉन्शियसली हर चीज को वैसे ही ट्रीट करने लगा हूं। मैं फे को फीमेल लीड की तरह देखने लगता हूं बिना रियलाइज किए। और अभी कॉन्वर्सेशन के बीच में भी वही माइंडसेट स्लिप हो गया। क्या स्टूपिड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। बेडरूम के अंदर फे डोर बंद करती है और वहीं रुक जाती है। वो डोर के अगेंस्ट लीन करती है, कप साइड में रखती है और दोनों हाथों से अपना फेस कवर कर लेती है। मैं गायब हो जाना चाहती हूँ, वो धीरे से मटर करती है। एक स्टूडेंट के साथ यहां फंसना ही इनफ एम्बैरेसिंग था और अब उससे पता चल गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी लाइफ में चल क्या रहा है? वो उनकी कॉन्वर्सेशन दोबारा याद करती है। उसका ब्रो हल्का सा फरो होता है, लिप्स प्रेस हो जाते हैं। सच में दुनिया में ऐसे परसेप्टिव लड़के भी होते हैं? वो साय करती है और उन सब मैन के बारे में सोचती है जो पहले उसके पीछे पड़े थे। अगर उनमें से कोई भी सॉरेन का आधा भी अटेंटिव होता, आधा भी थॉटफुल, तो शायद आज वो मैरिड होती। अभी तक सिंगल नहीं। वो कुछ सेकंड्स के लिए दिमाग ब्लैंक होने देती है, फिर डेस्क तक जाती है, लैपटॉप ओपन करती है और स्टूडेंट फाइल्स निकाल लेती है। उसका प्लान था ट्रिप के बाद घर पर ग्रेजुएशन पेपर वर्क सॉर्ट करने का, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से वो पहले ही काम खत्म कर सकती थी। वो स्कूल चेकलिस्ट फॉलो करते हुए काम में लग जाती है। दोपहर से लेकर शाम 5 बजे तक कंटिन्यूसली काम करती रहती है। फाइनली एक थर्ड पेपर वर्क फिनिश करने के बाद चेयर पर पीछे गिर सी जाती है। सीलिंग को स्टेयर करते हुए लॉन्ग ब्रेथ आउट करती है। उसका माइंड ऑटोमेटिकली उस वेब कॉमिक की तरफ चला जाता है जिसे वो सुबह से ऑब्सेस कर रही थी, फॉरएवर ग्रेजुएशन। इस हफ्ते जो कन्फेशन सीन हुआ था, उसका स्लो बिल्डअप अभी तक उसके माइंड में चल रहा था। लेकिन फिर वो सोचती है, रियल लाइफ का लव और वेब कॉमिक का लव बिल्कुल अलग होता है। जब तक तुम डायरेक्टली ऑथर को डेट न कर लो, तब तक रियल लाइफ में कोई इतनी डिटेल्ड रोमांस पुल ऑफ नहीं कर सकता। क्या इनक्रेडिबल ऑथर है। उसकी स्टोरीज रीड करना मतलब खुद लिव करना। वैसे फे को पहले रोमांस वेब कॉमिक्स कभी पसंद नहीं आते थे। ज्यादातर सेम रेपिटेटिव फॉर्मूला फॉलो करते थे, पॉइंटलेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फोर्स्ड ड्रामा, एग्जॉस्टिंग प्लॉट्स। लेकिन फॉरएवर ग्रेजुएशन अलग था, बिल्कुल सबसे डिफरेंट।
लीड्स के बीच की केमिस्ट्री ऑलमोस्ट पेनफुली स्वीट थी। बिगनिंग से एंड तक उनका कनेक्शन मैक्सिमम स्वीटनेस पर था। और ऊपर से टीचर स्टूडेंट स्टोरी, उसका अपना ही टेंशन और अट्रैक्शन होता है। फेस स्टोरी के बारे में सोचते हुए धीरे से मटर करती है। बस एक ही प्रॉब्लम है, अपडेट्स बहुत स्लो आते हैं, सिर्फ वीक में एक बार, और वो भी इतना कम। ये सोचते हुए वो फोन निकालती है, फॉरएवर ग्रेजुएशन रीडर ग्रुप ओपन करती है और टाइप करती है, हे, क्या इस वीक का अपडेट थोड़ा शॉर्ट नहीं था, सिर्फ अराउंड 10 पेजेस, नेक्स्ट वीक का चैप्टर कब आ रहा है? तुरंत रिप्लाइज फ्लड होने लगते हैं। मैंने भी नोटिस किया, लकी कोई यूजुअली 20 पेजेस पोस्ट करता है, इस बार 4 पेजेस कम थे। होप नेक्स्ट वीक कॉम्पेंसेट करे। लीड्स अभी कन्फेस हुए और चैप्टर खत्म, मैं मर रहा हूं यहां, खाने का मन भी नहीं कर रहा। फे अपने फोन को देखकर स्माइल करती है। ऑनलाइन उसे कंपोज रहने की जरूरत नहीं होती, वो भी एक्साइटमेंट में ज्वाइन कर लेती है। अग्रीड, लकी कॉय प्लीज नेक्स्ट वीक ज्यादा पेजेस पोस्ट करना। रिप्लाइज और भी फास्ट आने लगते हैं और इस पूरे केओस के बीच फाइनली ऑथर खुद हाइड आउट से बाहर आता है। इस वीक अपडेट शॉर्ट था क्योंकि मेरी साइड से कुछ इशू आ गया था, इसलिए पेजेस कम हो गए। ऑथर का मैसेज देखते ही फे की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत टाइपिंग शुरू करती है। फे तुरंत रिप्लाई करती है, तो नेक्स्ट वीक उन मिसिंग पेजेस को कवर करोगे ना? और लकी कोई, जो एक्चुअली मैं ही हूं, सोफा पर बैठा ग्रुप चैट स्क्रॉल कर रहा था और अंदर ही अंदर सोच रहा था, मिसिंग पेजेस कवर करूं? बिल्कुल चांस नहीं। मैं अभी अपनी टीचर के अपार्टमेंट में लॉक हो चुका हूं। मेरी पूरी दुनिया इस वक्त बस ये एक सोफा है। मेरे पास ड्राइंग टूल्स तक नहीं है। सॉरी एवरीवन, लकी कोई की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर आ गया है। एक्चुअली नेक्स्ट वीक क्या, शायद अगले 1-2 महीने तक कोई अपडेट ही ना आए। फे ये रीड करते ही वाइड आइड हो जाती है। वो तुरंत टाइप करती है, क्यों? मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं बस एक फ्रेंड के घर कुछ ड्रॉप करने गया था और पूरा कॉम्प्लेक्स लॉकडाउन में चला गया। शायद 1-2 महीने लगेंगे। अपडेट्स फिलहाल इम्पॉसिबल है। फे, जो अब तक कैजुअली क्यूरियस थी, अब सडनली स्टिल हो जाती है। फ्रेंड के घर गया और लॉकडाउन में फंस गया, ये इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? वो जल्दी से फिर टाइप करती है, तो तुम अभी अपने फ्रेंड के साथ स्टक हो? या जबरदस्ती साथ रहना पड़ रहा है, इसलिए अपडेट्स नहीं आ पाएंगे। लॉकडाउन खत्म होते ही कॉम्पेंसेट कर दूंगा। 1-2 मंथ्स बिना अपडेट्स के, इतना लंबा? तुम नॉर्मली ड्रॉ किस पर करते हो? टैबलेट, लेकिन आज साथ नहीं लाया। तुम अपने फ्रेंड का टैबलेट बोरो नहीं कर सकते? अपडेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं सोफा पर बैठा ये मैसेज पढ़ता हूं और एकदम से आइडिया स्ट्राइक करता है। मिस फे का टैबलेट बोरो करके कॉमिक कंटिन्यू कर सकता हूं। ये एक्चुअली काम कर सकता है। बस एक प्रॉब्लम थी, क्या वो मुझे लेंड करेंगी? मैं टाइप करता हूं, एक्चुअली मैं फ्रेंड के घर नहीं हूं, मैं अपनी टीचर के घर हूं। वो टैबलेट वर्क के लिए यूज करती हैं, शायद मना कर दें। ग्रुप चैट में तुरंत मैसेज आता है, लकी कोई, तुम अभी भी स्कूल में हो? सुबह तक था, अब नहीं, आज कॉलेज ग्रेजुएशन हुई। ये रीड करके फे लिटरली माउथ कवर कर लेती है। लकी कोई टीचर के घर में लॉक्ड है, आज ही ग्रेजुएट हुआ है, क्या चांसेस हैं इस कोइंसिडेंस के? फिर वो खुद को काम करती है। ग्रेजुएशन सीजन है, लॉकडाउन्स भी चल रहे हैं, कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं। तभी लकी कोई फिर मैसेज करता है, मैं अभी ट्राई करता हूं टैबलेट बोरो करने का, स्टे ट्यून्ड। और उसी सेकंड फे के बेडरूम डोर पर नॉक होता है। मैं बाहर खड़ा हूं, इक्वल पार्ट्स ऑकवर्ड और डिटर्मिन्ड। लेकिन ये कॉमिक के लिए जरूरी था। 2 महीने बिना अपडेट्स, रीडर्स के लिए भी बुरा, मेरे लिए भी, क्योंकि नो अपडेट्स मतलब नो इनकम। मिस फे बिजी है? फे डोर की तरफ देखती है। सॉरेन, क्या हुआ? मैं फ्री हूं, बोलो। मैं स्लोली गल्प करता हूं। मिस फे, आपके पास एक टैबलेट है ना? आप उसे ज्यादा यूज करती हैं? अगर नहीं तो क्या मैं थोड़ा बोरो कर सकता हूं? बेडरूम के अंदर डेस्क पर बैठी फे मेरी वॉइस सुनती है और उसकी आंखें फिर से वाइड हो जाती हैं। वो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ सामने वुडन डोर को स्टेयर करती रहती है, फिर धीरे से फोन की स्क्रीन की तरफ देखती है, जहां लकी कोई ने अभी अभी सेम बात टाइप की थी। फिर दोबारा दूर की तरफ, ये अनरियल लग रहा था। वेट, लकी कोई तो फीमेल ऑथर सपोज थी ना? सेम ग्रेजुएशन, सेम लॉकडाउन, सेम टीचर और अब सेम टैबलेट बोरो करने वाली रिक्वेस्ट। क्या इतना एग्जैक्ट कोइंसिडेंस पॉसिबल है? मैं बाहर खड़ा साइलेंस सुन रहा हूं। मुझे लगता है शायद वो अभी भी पेपर वर्क में बिजी है। मैं डीप ब्रेथ लेकर फिर ट्राई करता हूं। मिस फे, अगर आपको जरूरत हो तो कोई बात नहीं। फे फाइनली रियलिटी में वापस आती है। सॉरेन, मैं टैबलेट दे सकती हूं, लेकिन एग्जैक्टली यूज किस लिए करोगे? गेम्स? फे डोर को स्टेयर करती रहती है। उसका हार्ट स्लाइटली टाइटन हो जाता है, क्योंकि अगर सच में सॉरेन ही लकी कोई हुआ तो इसका मतलब जिस ऑथर को वो ऑलमोस्ट 1 साल से फॉलो कर रही थी, उसका फेवरेट क्रिएटर उसका अपना स्टूडेंट है, और एक लड़का भी।
मैं जल्दी से एक्सक्यूज बना देता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फे को ये नहीं बोल सकता था कि मुझे टैबलेट चाहिए एक रोमांस वेब कॉमिक ड्रॉ करने के लिए जो फीमेल पेन नेम के अंडर पब्लिश होता है और जिसमें फीमेल लीड बेसिकली वो खुद है। अगर उसे कभी पता चल गया तो मैं एम्बैरेसमेंट से एग्जिस्टेंस ही छोड़ दूंगा। गेम्स? हाँ, यहां बहुत बोरिंग लग रहा है, सोचा टाइम पास हो जाएगा। फे ये सुन के थोड़ी डिसअपॉइंटेड फील करती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है। शायद ये बस एक्सक्यूज हो। कौन रैंडमली बोलता है कि वो वेब कॉमिक आर्टिस्ट है? वो एक बार और ट्राई करती है। सिर्फ गेम्स? श्योर हो? डोर के बाहर मैं हार्ड स्वॉलो करता हूं, क्योंकि सडनली रियलाइज होता है अगर मैं सिर्फ गेमिंग बोलूंगा तो वो कभी टैबलेट नहीं देगी। मुझे बेटर रीजन चाहिए, सिर्फ गेम्स नहीं। एक्चुअली मैं टैबलेट बोरो करना चाहता था ड्राइंग के लिए। और जैसे ही ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकलते हैं, डेस्क पर बैठी फे को ऑलमोस्ट अपनी हार्ट बीट सुनाई देने लगती है। अगर उसका गैस सही हुआ तो इसका मतलब सब कुछ कंफर्म हो जाता है। लकी कोई उसका अपना स्टूडेंट सॉरेन है। वेट, तुम ड्रॉ करते हो? लाइक वेब कॉमिक्स? वेब कॉमिक्स नहीं, बस नॉर्मल ड्राइंग, मोस्टली सीनरी। डॉम्स में फ्री टाइम में करता था, टाइम पास हो जाता है। ओह, सीनरी। मुझे तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं था सॉरेन। जब फिनिश हो जाए तो मुझे दिखाओगे? श्योर। फे हल्की सी करती है। ओके, एक सेकंड दो, मैं टैबलेट लाती हूं। ये सुनते ही मैं फाइनली रिलीफ की सांस लेता हूं। बच गया। थैंक्स मिस फे। अंदर फे डेस्क ड्रॉर खोलती है। सीनरी? हाँ, तो क्या सॉरेन एक्चुअली लकी कोई है या नहीं? फिर वो सोचती है जब वो ड्राइंग फिनिश करेगा मैं देख लूंगी, तब सब पता चल जाएगा। क्योंकि ड्राइंग में एनिमेशन और फिल्म मेकिंग की तरह हर आर्टिस्ट का स्टाइल यूनिक होता है। किसी दो आर्टिस्ट का एग्जैक्ट सेम टच नहीं होता। लेकिन अगर सच में सॉरेन ही लकी कोई निकला तो वो ऑनेस्टली इनसेन टैलेंट होगा। उसे आइडिया तक नहीं था कि उसका एक स्टूडेंट इतना टैलेंटेड है। और अगर ये सच निकला तो वो उससे डेफिनेटली पूछेगी, टीचर स्टूडेंट रोमांस इतना रियलिस्टिकली कैसे लिखा तुमने? टीचर स्टूडेंट रोमांस। फे का हाथ सडनली फ्रीज हो जाता है। टैबलेट हाफ रेस्ड पोजीशन में रुक जाता है। उसे अचानक रियलाइज होता है उसे हमेशा लगता था कि फॉरएवर ग्रेजुएशन की फीमेल लीड उसकी तरह फील होती है। अगर लकी कोई सॉरेन नहीं हुआ तो वो बस कोइंसिडेंस होता, लेकिन अगर लकी कोई और सॉरेन सेम पर्सन हुए तो कोइंसिडेंस का एक्सक्यूज काम नहीं करता। वो सोचती है फीमेल लीड की हर बात, हर जेस्चर, हर एक्सप्रेशन बस मेरी ही रिफ्लेक्शन है, जैसे किसी ने रियल वर्ल्ड से उसे उठाकर कॉमिक में डाल दिया हो। और सिर्फ फीमेल लीड ही नहीं, मेन लीड भी सॉरेन जैसा ही दिखता है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। बस कॉमिक वर्जन थोड़ा ज्यादा एजी है, लेकिन उसका बोलने का तरीका, बिहेव करने का स्टाइल सब सेम। फे डिसबिलीफ में एक हाथ माउथ पर रख लेती है। उसकी आंखें हल्की सी ट्रेम्बल करती हैं। तो अगर मैं सही हूं, अगर सॉरेन ही ऑथर है तो वो इतने टाइम से एक वेब कॉमिक ड्रॉ कर रहा है, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हम दोनों प्यार में पड़ते हैं। मीनवाइल मैं अभी भी बेडरूम डोर के बाहर खड़ा था, वेट करते हुए। पाम्स अजीब तरीके से स्वेटी हो रहे थे, पूरा नर्वस, और दिल में बहुत बुरा सा फीलिंग आ रहा था। मुझे पता ही नहीं चलता कितनी देर बीत गई, तब फाइनली फे डोर खोलती है। मैं ऑटोमेटिकली बोल पड़ता हूं, मिस फे। वो हल्की सी आवाज निकालती है। सरफेस पर उसका एक्सप्रेशन काम लग रहा था। वो टैबलेट मेरी तरफ बढ़ा देती है। स्टाइलिश भी है, ड्राइंग ईजी हो जाएगी, यूज कर लो, और फिनिश होने के बाद मुझे दिखाना। मैं उसकी आंखों में देखता हूं और नोट करता हूं, थैंक्स मिस फे। मैं टैबलेट लेकर सोफा की तरफ जाता हूं और अंदर ही अंदर थोड़ा विक्टोरियस फील करता हूं। एक्सपेक्टेड से स्मूथ गया, लेकिन जैसे ही मैं बैठता हूं, फे मुझे फिर बुलाती है। तुम टैबलेट बहुत यूज करोगे? मैं मुड़कर स्माइल करता हूं। हाँ, और कुछ करने को है भी नहीं, सोचा ड्राइंग से टाइम पास हो जाएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए हो तो मैं। वो बीच में ही रोक देती है। मैं टैबलेट हार्डली यूज करती हूं, मेरे रूम में लैपटॉप है, जितना चाहो यूज करो। मैं नोट करता हूं, थैंक्स मिस फे। वो मुझे एक लास्ट लुक देती है, डोर बंद करने वाली होती है, फिर रुक जाती है। बाय द वे, मैं थोड़ा काम करूंगी, डिनर अराउंड 6 बजे स्टार्ट करूंगी। तुम्हें अभी भूख नहीं लगी ना? नहीं, लंच में काफी खा लिया था। फे स्माइल करती है और बेडरूम डोर सॉफ्टली क्लोज कर देती है। क्लिक। डोर बंद होते ही वो उसके अगेंस्ट लीन करती है, हेड स्लाइटली डाउन। फोन निकालकर फॉरएवर ग्रेजुएशन रीडर ग्रुप ओपन करती है और टाइप करती है, लकी कोई टैबलेट बोरो कर लिया, काम बन गया। दूसरे रीडर्स भी तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, टीचर ने मना को नहीं किया। फे स्क्रीन को स्टेयर करती रहती है, हार्ट टाइट फील हो रहा था। वो लकी कोई के रिप्लाई का वेट करती है। कुछ सेकंड्स बाद मैसेज आता है, यस, मिल गया। और मेरी टीचर ने बोला वो टैबलेट वैसे भी ज्यादा यूज नहीं करती,
तो शायद अपडेट्स बैक ऑन ट्रैक है। फे वो वर्ड्स पढ़ती रहती है। ग्रुप चैट एक्साइटमेंट से एक्सप्लोड कर रहा था। और वो धीरे से अपना माउथ कवर कर लेती है। इस पॉइंट के बाद सोरेन की ड्राइंग चेक करना ऑलमोस्ट अननेसेसरी लगने लगता है, क्योंकि इतने कोइंसिडेंसेस एक साथ इतनी परफेक्टली लाइन अप नहीं हो सकते। लेकिन वो उसकी टीचर है, उसकी कॉलेज होम रूम एडवाइजर, उससे 4-5 साल बड़ी। और क्या सोरेन सच में उससे लाइक करता है या सिर्फ इंस्पिरेशन की तरह यूज कर रहा है? लेकिन इवन देन ऐसी स्टोरी लिखने के लिए फीलिंग्स होना जरूरी है। इतनी इमोशनल डिटेल्स हवा में इमेजिन नहीं की जा सकती। वो फोन टेबल पर रख देती है और उसका माइंड फिर से लंच वाली कॉन्वर्सेशन की तरफ चला जाता है। आप बिना मेकअप के ऑनेस्टली बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। पूरा क्लास बोलता है आप स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल टीचर हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप सोफा पर नहीं सोएंगी, मैं ले लूंगा। अब उसे समझ आ रहा था कि सोरेन ने ये सब क्यों कहा, क्योंकि वो उससे वैसे देखता था। इसीलिए वो डिटेल्स नोटिस करता था जो और कोई नहीं करता। तो यही सच है। फे धीरे से नीचे बैठ जाती है, दोनों हाथों से फेस कवर कर लेती है। उसके चीक्स एम्बैरेसमेंट से गर्म हो रहे थे। नॉर्मली उसका फेस हमेशा कंपोज्ड और मैच्योर रहता था, लेकिन इस वक्त वो कंप्लीटली फ्लस्टर्ड फील कर रही थी। ये बहुत एम्बैरेसिंग है, वो धीरे से मटर करती है। इससे ज्यादा मॉटिफाइंग और क्या हो सकता है? आज का दिन एग्जैक्टली था क्या? काश मुझे पता ही ना चलता। और अब अगले कुछ महीने मैं उसके साथ अकेली कैसे रहूंगी?